दिख रही है, ये खार्किव छोड़ने वालों की भीड़ है। देखिए खार्किव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग। ट्रेनें इसीलिए चलाई गई हैं और ट्रेनें जो चल रही हैं वो यहाँ से लेकर के कीव के लिए भी चल रही हैं ट्रेनें। मैक्सिमम ट्रेनें चल रही हैं पश्चिमी यूक्रेन के लिए, लवीव के लिए चल रही हैं या फिर रोमानिया के उज़रोट के लिए चल रही हैं। लोग यहाँ से छोड़ करके शहर जा रहे हैं, तो ट्रेनें अभी नहीं रोकी गई हैं। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि ट्रेनें जो है, आने वाली ट्रेनें कम है, जाने वाले लोग ज्यादा है। यहाँ पर आने वाले, मैं जब आया तो ट्रेन मेरी खाली थी, सिर्फ एक दो इक्का दुक्का यात्री थे, बाकी ट्रेन का स्टाफ था। लेकिन जाने वालों की आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ रही जो खार्किव छोड़ करके निकल रहे हैं। जानकारी है उसके मुताबिक ऑलरेडी वो इस शहर के अंदर आ चुके हैं। बाकायदा विजुअल भी उनके आए हैं। पैरा ट्रूपर्स यहाँ उतरे हैं रशियन। और देखिए यहाँ चूंकि ये शहर तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ डोनेत्स्क है, एक तरफ लुगांस्क है, वहां भी रशियन फौज आगे की ओर बढ़ी है। जो बेलगोरेड का बॉर्डर है यहाँ 40 किलोमीटर दूर है, वहां से भी वो अटैक कर रहे हैं। तो और पैरा ट्रूपर्स उन्होंने अपने उतार ही दिए हैं और सबसे अधिक यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि खार्किव सबसे बड़ा सेंटर है जिस पर सबसे पहले वो कब्जा करने की फिराक में है। साउथ में उन्होंने खेरसोन पे कब्जा किया हुआ है और इस इलाके में शुरुआत खार्किव ही उनका मेन टारगेट है। देखिए खार्किव सबसे अधिक डैमेज हुआ शहर है, कीव नहीं। कीव के अंदर अभी कोई ऐसा विशेष अटैक नहीं हुआ है। जो अटैक हो रहे हैं वो कीव के बाहर हो रहे हैं, लेकिन खार्किव के अंदर अटैक हुए हैं सबसे। और बाकायदा खार्किव के डैमेज होने की तस्वीरें सरेआम हैं, हर जगह छाई हुई हैं। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से जाते हुए लोग दिख रहे हैं जो खार्किव छोड़ करके जा रहे हैं। खार्किव में जबरदस्त पैनिक है इस समय। और एक अहम बात यह है, क्योंकि रशियन फौज ऑलरेडी एंट्री ले चुकी है और तीन तरफ से घिरा हुआ शहर है, इसलिए लोगों के जहन में जो डर है और खौफ है और भी ज्यादा है। दोनों ही चीजें हो रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ की जो टैंक फैक्ट्रियां वो तो टारगेट की गई हैं, लेकिन यहाँ जगह जगह रिहायशी इमारतें भी टारगेट की गई, क्योंकि खार्किव में जो मिसाइलों का अटैक हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी रिहायशी इमारतें हैं जो कि तबाह हुई हैं। और ये जो स्टेशन है, इसके मेट्रो में हमने देखा है भीड़, लगभग शहर का एक अच्छा खासा हिस्सा इसके मेट्रो में शरण लिए हुए है। તો યુક્રેનના ખાર્કિવમાં રશિયન સેનાએ બધું જ વેરવિખેર કરી નાખ્યું છે। જે સરકારી કચેરીઓની બહાર કેટલાક દિવસ પહેલા યુક્રેનના લોકો રશિયાના હુમલાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા, તે કચેરીઓને જ રશિયન સેનાએ નિશાને લીધી છે। ખાર્કિવના ગવર્નરની કચેરી અને ફ્રીડમ સ્ક્વાયરને રશિયન સેનાએ બરબાદ કરી નાખી છે। ખાર્કિવના મેયરની ઓફિસ, ખાર્કિવનું સૌથી મોટું બિઝનેસ સેન્ટર પણ રશિયન મિસાઇલોના હુમલાથી ધ્વંસ થઈ ગયું છે। આસપાસની બિલ્ડિંગોને પણ નુકસાન થયું છે। TV9ની ટીમ ખાર્કિવમાં ગવર્નર ઓફિસની બહાર પહોંચી અને ત્યાં કેવી સ્થિતિ છે તે જુઓ અમારા સંવાદદાતા અભિષેક ઉપાધ્યાયનો અહેવાલ। देखिए खार्किव में स्थिति ये है कि खार्किव में किसी भी वक्त मिसाइल गिर सकती है। खार्किव में लगातार अटैक हो रहे हैं और मैं आपको देखिए वहीं खड़ा हूं इस समय। ये यहाँ का गवर्नर का दफ्तर है, इसे यहीं पर फ्रीडम स्क्वायर है और देखिए ऊपर से पूरा उड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं खुद आया था जब आज से करीब 7-8 दिन पहले आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक यहाँ पर चल रही थी कि अटैक होगा तो कैसे बचाएंगे खार्किव को। और जहां पर ये बैठक चल रही थी उसी को उड़ा दिया गया है। ये देखिए सामने ये जो टेंट है, ये फ्रीडम स्क्वायर है जहां मैं खड़ा हूँ। इसी टेंट में सारा सैनिक साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा था। यहाँ पब्लिक खड़े होकर के रूस के खिलाफ विरोध के नारा लगा रही थी। यहीं पर एग्जैक्टली अटैक हुआ। और ये देखिए सामने ये गवर्नर ऑफिस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बगल की बिल्डिंग जो है वो भी उड़ा दी गई है। आसपास के शॉपिंग सेंटर में भी ऐसी तबाही है। और हम जब गाड़ी से विजिट कर रहे हैं तो हमको हर मुश्किल से 100 मीटर पे हमको ऐसी भीषण तबाही दिखाई पड़ रही है। इतने टारगेटेड अटैक किए गए हैं और खार्किव में ये लगातार अटैक जारी। कल रात में अटैक हुआ है। हम उस समय खार्किव के जो वोक्जाल रेलवे स्टेशन पे थे, उस समय धमाका हुआ है। तो एनी टाइम कभी भी यहाँ मिसाइल से अटैक हो सकता है और सबसे पहला टारगेट इस समय खार्किव है। देखिए अभी खार्किव का जो मेन सेंटर है वो यूक्रेन के कंट्रोल में है। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का यही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ से खार्किव का पूरा प्रशासन चलता है। लेकिन खार्किव का जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ की रूस की फोर्स की एंट्री हुई है, वहां पर वो आए हैं, इसमें दो राय नहीं। उनके पैरा ट्रूपर्स वहां पर देखे गए हैं, उनके वहां पर टैंक का मूवमेंट भी देखा गया है। और खासतौर पर जो लुगांस्क और डोनेत्स्क से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि खार्किव तीन तरफ से घिरा हुआ है रूसी सेनाओं से, एक और लुगांस्क से, एक और डोनेत्स्क से, और एक और खुद रूस का बॉर्डर है बेलगोरेड बॉर्डर। तो तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो खार्किव का सेंटर जो है, जो मेन इलाका है, वो आज भी यूक्रेन के कंट्रोल में, लेकिन जो इसके किनारे